नमस्कार। बिहार में एक पक्की सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की ये भर्ती एक बहुत बड़ा मौका हो सकती है। तो चलिए आज इसकी पूरी आवेदन प्रक्रिया को एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है, सैलरी। सोचिए जरा, शुरुआत में ही हर महीने 50 से 55 हजार रुपए। और ये कोई टेम्पररी जॉब नहीं है, ये लेवल 6 की एक पक्की सरकारी नौकरी है। मतलब भविष्य की पूरी सुरक्षा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हम बिल्कुल शुरू से आखिर तक चलेंगे। पहले समझेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, फिर अपनी योग्यता कैसे चेक करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आखिर में पेमेंट करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कैसे करना है। हाँ, तो ये कोई एक दो पोस्ट की बात नहीं है, ये भर्ती पूरे बिहार के लिए है, अलग अलग आईटीआई ट्रेड्स में। इसका सीधा मतलब है कि अपने ही इलाके में एक शानदार सरकारी नौकरी पाने का ये एक जबरदस्त मौका है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसके लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्री नहीं चाहिए। अगर अपने ट्रेड में एनसीवीटी या एससीवीटी से 1 या 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट है तो बस काम हो गया। ये मौका सीधे सीधे हुनरमंद लोगों के लिए है। ठीक है, तो अब सीधे काम पर लगते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप क्या है? ये पता करना कि योग्यता क्या है और अपने ट्रेड के लिए सही एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा है। यकीन मानिए, ये छोटा सा काम बाद की बहुत बड़ी उलझनों से बचा लेगा। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, हर एक ट्रेड के लिए एक अलग एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो या फिर वेल्डर। अपने ट्रेड का सही नंबर पता होना बहुत जरूरी है। अप्लाई करने से पहले इसे कहीं लिख कर रख लीजिए, क्योंकि सारी कहानी यहीं से शुरू होगी। चलिए, अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि वेबसाइट पर कहाँ-कहाँ क्लिक करना है ताकि बिना किसी कंफ्यूजन के सीधे सही पेज पर पहुंच जाएं। हाँ, वेबसाइट थोड़ी उलझाने वाली लग सकती है, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले अपना ट्रेड ढूंढकर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। फिर अगले पेज पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर, और बस अपनी एडवर्टाइजमेंट संख्या के सामने वाला अप्लाई बटन दबा देना है। 1 मिनट, फॉर्म भरना शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी काम करना है। फॉर्म में सबसे ऊपर एक नज़र डालिए और पक्का कर लीजिए कि पोस्ट का नाम और एडवर्टाइजमेंट नंबर वही है जिसके लिए अप्लाई करना है। ये छोटी सी चेकिंग बहुत ज़रूरी है, वरना पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। ओके, तो अब आते हैं फॉर्म भरने पर। देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी जानकारी लगेगी और क्या क्या तैयार रखना है। देखिए, एक सलाह है, फॉर्म भरने बैठने से पहले ये सारी चीजें अपने पास रख लीजिए, जैसे पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपनी पढ़ाई लिखाई के सारे डॉक्यूमेंट्स। सब कुछ हाथ में होगा तो फॉर्म भरना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोगों को परेशान करता है कि अगर सर्टिफिकेट पर ये नहीं लिखा कि उसे किसने जारी किया है तो क्या भरें? इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, उस बॉक्स में बस NA लिख दीजिए, बात खत्म, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आती है उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, यानी डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। तो चलिए इसके नियम कायदे ठीक से समझ लेते हैं ताकि फॉर्म रिजेक्ट होने का कोई चांस ही न रहे। तो एक लिस्ट बना लेते हैं, क्या क्या चाहिए। आईटीआई का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, उम्र के प्रूफ के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, अगर जरूरी हो तो जाति प्रमाण पत्र, और एक आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड। इन सभी को स्कैन करके पहले से तैयार रखना है। अब साइज और फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। फोटो और सिग्नेचर दोनों 35 KB से कम के होने चाहिए और उनका फॉर्मेट होगा JPG। और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब PDF में होंगे और उनका साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए फोटो या साइन का साइज 35 KB से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस गूगल पर KB रीसाइजर सर्च कीजिए। आपको कई फ्री ऑनलाइन टूल मिल जाएंगे जो मिनटों में नहीं, सेकंडों में आपकी फाइल का साइज ठीक कर देंगे। तो लीजिए, हम लगभग आखिर तक पहुंच ही गए हैं। अब बस आखिरी कुछ स्टेप्स बचे हैं, पेमेंट करना और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना। चलिए इस काम को भी फटाफट निपटाते हैं। और अच्छी बात यह है कि एप्लीकेशन फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, सभी के लिए सिर्फ 100 रुपए। लेकिन पेमेंट करते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखना है, वो क्या है? चलिए देखते हैं।
ये सबसे ज़रूरी बात है, इसे गांठ बांध लीजिए। पेमेंट करने के बाद स्क्रीन पर कुछ भी नहीं करना है, न तो पेज को रिफ्रेश करना है, न ही बैक बटन दबाना है। बस आराम से इंतज़ार करना है। सिस्टम को अपना काम खुद करने दीजिए, वरना पेमेंट अटकने का खतरा रहता है। लेकिन मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ हो ही गई, इंटरनेट चला गया या पेमेंट अटक गया, तो क्या होगा? घबराने की कोई बात नहीं, इसका भी हल है। अच्छी बात यह है कि वेबसाइट पर हर मुश्किल का समाधान दिया गया है। जैसे पेमेंट फेल हो गया तो फी डिपॉजिट का अलग से लिंक है, उसे इस्तेमाल करें। फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर जाइए। और अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो मॉडिफाई/एडिट फॉर्म से उसे सुधारा भी जा सकता है। और बस फाइनल सबमिट बटन दबाने से ठीक पहले एक बार रुककर सब कुछ दोबारा चेक कर लीजिए। नाम की स्पेलिंग, सर्टिफिकेट के नंबर, अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ, क्योंकि ये सुधार करने का आखिरी मौका होगा। तो एक बार सब ध्यान से देख लेना बेहतर है। तो अब जब पूरा रास्ता साफ है तो अब इंतजार किस बात का? सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करना है इसकी लिस्ट बनाइए और काम पर लग जाइए। ये सुनहरा मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए।